नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण का लेवल इस कदर से बढ़ गया है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में रहने वाली की जो उम्र है औसत रूप से 8 साल तक घट गई है। पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश में जो प्रदूषण है, जो वायु का प्रदूषण है, वो करीब 1000% ज्यादा खराब हो चुका है। किसका? उत्तर प्रदेश के अंदर से। दुनिया के सबसे खराब शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 जिले आते हैं, जिसका नाम है गाजियाबाद और नोएडा। इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो इतना ज्यादा उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन लेवल क्यों बढ़ रहा है? न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला स्टेट है। इसके वजह से भारत में भी जो हवा की गुणवत्ता है वो खराब हुई है विश्व के पैरामीटर्स पर। तो आज इस वीडियो में समझेंगे डिटेल से कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। खास करके जो ठंड का सीजन है वहां पर पॉल्यूशन लेवल और भी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यह है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में यहाँ पर आते हैं तो बीच में यहाँ पर देखिए नॉर्थ इंडिया के नीचे से यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में आते, नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश भी आता है। ये पीला कलर का जो एरिया दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश का है। इसके बीच में इसकी कैपिटल राजधानी है। फिर यहाँ पर बगल में दिल्ली है। दिल्ली के जो हिस्से में यहाँ पर सटा हुआ जिले हैं, दिल्ली से जितने भी सटे हुए जिले आते हैं, खास करके हरियाणा के और उसके बाद उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, तो उसको मिलाकर कहा जाता है दिल्ली एनसीआर रीजन। उसको मिलाकर दिल्ली एनसीआर रीजन कहा जाता है। दिल्ली एनसीआर रीजन में ही नोएडा और गाजियाबाद भी आता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, काफी विकसित जिला है। दिवाली के बाद से उत्तर प्रदेश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी यूपी के शहरों की हालात तो सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली के पास गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ जैसे जिलों में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब होती चली जा रही है। नवंबर के पहले ही हफ्ते में इन शहरों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर्स होता है, एक ऐसा नंबर्स होता है जिसके माध्यम से जो पोल्यूशन है, यानी जो प्रदूषण है, उसका लेवल पता चलता है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये कितना चला गया था? 300 के पार चला गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स से ही हवा की जो गुणवत्ता है वो मापी जाती है। 300 से ऊपर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स पहुंच जाता है तो बताया जाता है कि जो वायु की गुणवत्ता है एकदम खराब कैटेगरी में पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ सहित और आसपास के जिलों में लगभग जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उत्तर प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 150 से ज्यादा है। यहाँ पर देखिए लखनऊ रीजन जो उत्तर प्रदेश का है। फिर उसके बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अगर 150 से भी ऊपर होता है तो खासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार लोग हैं, उसको इफेक्ट करता है 150 से ही ऊपर। 300 का जो लेवल है ये तो सभी लोगों को परेशान करने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएचओ यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो लोगों की एवरेज उम्र है वो 8.6, मतलब कि एक 8.6 साल ईयर तक घट रही है। लगभग 8.5 साल लोगों की उम्र घट रही है। तो आखिर उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्यों है? इसके वजह से पूरे भारत में जो इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्यों है, इसका असर हमारे बॉडी और हमारे स्वास्थ्य पर किस कदर से पड़ता है, आज इस वीडियो में समझते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का इकलौता मैप है। यहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर है गाजियाबाद, इसके ऊपर मेरठ है। इस कदर से यहाँ पर अलीगढ़ है। इस कदर से जो पश्चिमी है, दिल्ली के एनसीआर रीजन में आता है उत्तर प्रदेश का जिला, यहाँ डिफाइन किया गया है। तो यह है उत्तर प्रदेश का जिला। सितंबर से ही खराब होने लगी है यहाँ की हवा। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने अक्टूबर में प्रदूषण को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि जो इंडो गैंगेटिक मैदान है, इस इलाके के शहरों की जो हवा की गुणवत्ता है सितंबर से धीरे धीरे खराब होना शुरू कर दी थी। जब सितंबर से ही खराब होना शुरू कर दी थी तो इसी इलाके में खासकर जो नेशनल कैपिटल रीजन्स यानी जो दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, यहाँ पर देखिए दिल्ली एनसीआर का इलाका है। दिल्ली एनसीआर का इलाका मतलब जो उत्तर प्रदेश के जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं उसमें है शामली, मुजफ्फरपुर, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा है, बुलंदशहर है, हापुड़ से मेरठ है। ये सब शहर कहाँ पर आते हैं? दिल्ली एनसीआर में आते हैं। इसका जो खराब जो एयर क्वालिटी है, यानी जो हवा का जो पोल्यूशन लेवल है, ये खराब होना शुरू कर दिया था। जबकि सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया कि उत्तर प्रदेश में 10 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं, यानी कि पोल्यूशन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। इसमें दिखाया गया गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरपुर, मेरठ, हापुड़, ग्रेटर नोएडा, चरखी दादरी जैसे शहर इसमें शामिल है। दूसरे नंबर पर हरियाणा का आता है। यहाँ पर देखिए ये हरियाणा का राज्य है। हरियाणा का भी जिला आते हैं, कई सारे जिले आते हैं, जिसके 2 जिले बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रदूषित है।
फिर तीसरे नंबर पर आता है बिहार। यहाँ पर इस इंडिया के मैप में देखिए बिहार, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है, नेपाल से भी सटा हुआ है, नीचे झारखंड है, ऊपर बिहार, ये बिहार है। इसके एक शहर पॉल्यूशन मतलब पोल्यूटेड है, शहर मतलब प्रदूषित है, तो एक शहर प्रदूषित है, तो तीसरे रैंक पर ये आता है। पहले नंबर पर आता है उत्तर, दूसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर हरियाणा, और तीसरे नंबर पर आता है कौन, बिहार। तो तीन सबसे प्रदूषित शहरों की कैटेगरी में है भारत के, तीन सबसे प्रदूषित शहरों की कैटेगरी में राज्य आते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से इनका पैरामीटर सेट किया गया है। दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश के 4 है, 4 उत्तर प्रदेश के हैं जो दुनिया के टॉप 10 में आते हैं, मतलब टॉप 10 प्रदूषित शहर में आते हैं। फिर उसके बाद एक स्विस संगठन IQ एयर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है, उसके मानकों के आधार पर 117 देशों को लिया था। 117 देशों के करीब 6,475 जो शहर है, जो सिटी है, इसका सर्वे किया गया था। जब इसका सर्वे किया गया तो इसमें पता चला कि जो टॉप 10 है, टॉप 10 शहर है, वो सबसे प्रदूषित हैं। वो उत्तर प्रदेश के जो टॉप 10 शहर है पूरी दुनिया के, मतलब कि जो 6,495 शहरों का सर्वे हुआ था, तो इसमें टॉप 10 में 4 शहर तो ऐसे हैं जो खुद ही उत्तर प्रदेश से आते हैं। इतना ज्यादा खराब कंडीशन है उत्तर प्रदेश का। नेशनल कैपिटल रीजन में आने वाला गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहरों के दूसरे नंबर पर आता है। वहीं जौनपुर दुनिया के 5वें सबसे प्रदूषित शहर के नंबर आते हैं। तो इस कदर से ये जो नंबरिंग की गई है गाजियाबाद, ये सब किस हिसाब से इसका नंबरिंग आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शहर दिया है उत्तर प्रदेश के, ये 7 नवंबर का डाटा है, 7 नवंबर 2024 का डाटा है। इसमें दिया गया है कि जो गाजियाबाद है 315, इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 है। तो ये दूसरे सेकंड पोजीशन पर आता है नवंबर के अनुसार, 7 नवंबर के अनुसार। 6 नवंबर को तो ये ज्यादा ही था। फिर नोएडा का नंबर आता है दूसरे नंबर पर, नोएडा के दूसरे नंबर पर आता है, सॉरी नोएडा पहले नंबर पर आ जाता है, 324 है। दूसरे नंबर पर आता है गाजियाबाद, फिर तीसरे नंबर पर आता है बागपत है, फिर मुजफ्फरनगर 291, फिर मेरठ है 292। यानी कि लगभग 1 2 3 4 5 शहर है जो टॉप 5 शहर है यूपी के सबसे प्रदूषित शहरों में, इनकी गणना की गई है। अधिक 1990 के बाद से यूपी की जो हवा है लगभग बताया जाता है कि 69% तक अधिक गंदी हुई है, प्रदूषण 10 गुना बढ़ा है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1990 के दशक के बाद से अब तक हवा में प्रदूषण के जो कण हैं वो कितना बढ़े हैं, 69% तक बढ़ चुके हैं। पिछले 2 दशक में उत्तर प्रदेश सहित बिहार, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के भी कुछ इलाका यहाँ पर आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बड़ी आबादी और भौगोलिक क्षेत्र वाले इन राज्यों में प्रदूषण की बड़ी मात्रा की वजह से इस दशक में भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित हवा वाला देश बन गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, यहाँ का पॉल्यूशन इस कदर है कि इसके वजह से भारत बन गया दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा वाला देश भी बन गया। पूरे विश्व स्तर पर भारत की गणना की गई है। भारत के राज्यों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये ठंड के समय में और भी ज्यादा बदतर होना शुरू कर देता है, हवा में सांस लेने लायक भी नहीं रहता। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद है और उसके बाद गोरखपुर का एम्स है, दोनों ने संयुक्त अध्ययन द लैंसेट रीजन हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया मेडिकल जर्नल में एक प्रकाशित हुआ लेख में इसमें बताया गया कि शोधकर्ताओं ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश गंभीर प्रदूषण स्तर का सामना कर रहा है, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है ताकि इसको रोका जा सके। वायु प्रदूषण को लेकर एयर मतलब एक इंडिया फैक्ट शीट है, इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशकों से लगातार बढ़े रहे वायु प्रदूषण की जो वजह है, उसके लोगों की जो जीवन है औसत है वो 6 साल कम हुआ है। लेकिन वही जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा बताया गया 8.6 लगभग 8.5 साल लोगों की जो उम्र है वो कम हुई है। तो आइए समझते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्यों है। यहाँ पर देखिए बड़े मैप के सहायता से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा पॉल्यूशन होने का क्या रीजन है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात हवा की गति। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में सितंबर अक्टूबर आते आते प्रदूषण बढ़ने के पीछे यहाँ की जो हवा है उसकी रफ्तार होती है। इस मौसम में हवा की जो गति है वो धीमी हो जाती है। ठंडी में जो हवा होती है ना, इसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है।
तो जो अगल बगल से पोल्यूशन आता है तो वो धीरे धीरे फैलता है, फैलते फैलते दिल्ली एनसीआर लेकर उत्तर प्रदेश में रुक जाता है। अगर हवा तेज चलती तो ये हवा क्रॉस करके उत्तर प्रदेश को निकल जाती और जगहों पर फैल जाती। लेकिन ठंड के मौसम में जो हवा हो जाती है स्लो हो जाती है, तो जो पोल्यूशन होता है अगल बगल का वो धीरे धीरे मतलब कि कवर करता है। तो इस तरीके से जो हवा की गति है वो भी प्रभावित करती है। और पराली का जलाया जाना, इसी बीच दिल्ली से सटे राज्य जैसे कि पंजाब हो गया, यहाँ पर देखिए ये पंजाब है, नीचे हरियाणा है, यहाँ पर बड़े लेवल पर लोग धान की खेती करते हैं। धान की खेती करते हैं तो धान को क्या करते हैं कि इसे हटाने के लिए जलाना शुरू कर देते हैं, मतलब धान को पराली को जलाना शुरू कर देते हैं। हरियाणा पंजाब में पराली जलाते हैं, इससे जो धुआं होता है, ये धुआं जब पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, ये हवा धीरे धीरे इस धुएं को कहाँ लाती है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में लाती है। ठंड के सीजन में हवा की गति स्लो हो जाती है तो उत्तर प्रदेश में जो इसका पोल्यूशन लेवल है ये वहीं पर रुक जाता है। फिर तीसरा रीजन है औद्योगिक प्रदूषण, गाजियाबाद, ये उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर गाजियाबाद और नोएडा में प्रदूषण की एक सबसे बड़ा वजह है, यहाँ पर इंडस्ट्री है, यहाँ पर इंडस्ट्री है। यहाँ इंडस्ट्री में जो हलचल पैदा होती है, जो एनसीआर में आने वाले इन दो शहर में तमाम फैक्ट्रियाँ कमर्शियल एक्टिविटी का हब है, इसके कारण यहाँ पर जो जहरीली गैस निकलती है ये भी उत्तर प्रदेश को प्रदूषित करता है। फिर उसके बाद लंबे लंबे ट्रैफिक जाम होना और रोड पे डस्ट, यानी यहाँ उत्तर प्रदेश की जो आबादी है ये भी ज़्यादा है। जब आबादी यहाँ पर ज़्यादा है तो जो ट्रैफिक है ये तो लगेगी, जब ट्रैफिक जब ज़्यादा लगेगी डस्ट भी उड़ेगा, गाड़ियाँ अधिक होगी, तो इसकी वजह से भी जो पोल्यूशन लेवल है ये बढ़ना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट्स, इन शहरों में कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है। बड़े बड़े निर्माणों में धूल के कणों को हवा में मिलने से बचाने के लिए सरकार की तरफ से जो नियम है उसका भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि किस तरीके से इसको सेव किया जा सके। तो ये था इसको मतलब पोल्यूशन करने के लिए। हालांकि राज्य उत्तर प्रदेश में एक रूल है, उसके अनुसार जो यहाँ पराली होती है, जो धान की पराली होती है उसको नहीं जलाना है, यानी अलाउ नहीं उत्तर प्रदेश में। लेकिन पंजाब हरियाणा में वहाँ की गवर्नमेंट कितना भी सपोर्ट कर रही है लेकिन वहाँ पर अभी भी जो पराली है उसको जला देते हैं। जब पराली वहाँ पर जला देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो हवा है, हवा अगर उस दिशा से चलती है तो जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ना शुरू कर देता है। जब बढ़ना शुरू कर देता है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए पंजाब हरियाणा के साथ पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भी पराली जलाई जाती है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी है इसमें बैन करके रखा गया है कि यहाँ पर जो पराली है वो नहीं जलाई जाएगी। तो आइए देखते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसकी रेंज क्या होती है, किस तरीके से मतलब कि ये बढ़िया होता है, किस तरीके से घटिया होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। अगर इसे हिंदी में कहे तो वायु गुणवत्ता सूचकांक कहा जाता है। दरअसल एक नंबर होता है, ये होता क्या है, एक नंबर्स होता है जिसके जरिए हवा का जो गुणवत्ता है वो पता लगाया जाता है। इसी के साथ भविष्य में होने वाला जो प्रदूषण है उसके लेवल को भी चेक किया जाता है कि हर शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहां से मिलने वाली जो प्रदूषण है उसके जो कारक है उसका आधार अलग अलग है। अगर कहा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो अगर नंबर है 0 से 50 के बीच में है तो अच्छा है, मतलब खराब नहीं है। 51 से 100 के बीच में है तो भी संतोषजनक है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100-150 में है तो मीडियम में आ गया पोल्यूशन लेवल्स। फिर उसके बाद 151 से 200 के बीच में है तो खराब सिचुएशन है, और 201 से 300 के बीच में है तो बहुत ही खराब कंडीशन है, जो कि गाजियाबाद नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 300 को पार कर चुका है। फिर उसके बाद 301 से 500 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया तो बहुत ही गंभीर है, तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा अन्य लोगों का जो स्वास्थ्य है वो और खराब हो सकता है। तो आइए, अगर जिस शहर में पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने से। सबसे पहला कंडीशन, अगर घर से हम बाहर जाते हैं तो N95 या KN95 मास्क पहन ले ताकि जो पोल्यूशन लेवल है उससे बच जाए। घर से बाहर निकलने पर आंखों पर चश्मा जो गॉगल्स है वो पहन के चले। घर में उचित वेंटिलेशन की व्यवस्था रखें ताकि जो घर के अंदर जो डस्ट होती है वो बाहर निकल जाए। घर में इंडोर प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे वो लगा के रखें। घर के नियमित डस्टिंग के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में स्मोकिंग न करें, धुएं वाली चीज़ों को न जलाएं, कोई भी सर्दियों में कारपेट का भी इस्तेमाल न करें। किचन और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। घर के बाहर सड़क को गीला करें, इससे धूल के कण हवा में नहीं उड़े ताकि आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव न पड़े। घर और काम में एयर प्यूरिफायर लगा के रखें। खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से धोना अनिवार्य है। आरओ का पानी या उबला हुआ ही पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपका पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है तो रोजाना आप व्यायाम या प्राणायाम कर सकते हैं, आप पोल्यूशन लेवल
से बचाने के लिए। ये था इसके रेमेडीज, मतलब किस प्रकार से आप पॉल्यूशन से बच सकते हैं। थैंक यू।